Hi, today is February 11th, 2020. Today we are going to talk about all these important topics in newspaper The Hindu. Pehla, Supreme Court upholds changes to SC/ST atrocities law. Second is about constitution versus religion. थर्ड है 92nd अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स, ये भी अनाउंस हुआ है, हम इसको देखेंगे. देन फोर्थ इज अबाउट सूरजकुंड मेला, ये 34th सेशन हो रहा है सूरजकुंड मेला का. फिफ्थ इज अबाउट रेस्पेक्टिंग यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री की फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है. देन सिक्स्थ इज अबाउट गगनयान मिशन, इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे. सेवेंथ इज अबाउट चिंदू यक्षगानम तेलंगाना. एट्थ है रिजर्वेशन एज राइट्स. देन नाइन्थ इज अबाउट सेफगार्डिंग द डेल्टा, कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु. टेंथ इज अबाउट अ मिक्स इंडियन हेल्थ केयर कैन डू विदाउट. 11th is about facing up to realities, and then 12th is about US air defense system sale. 13th है Amazon Flipkart Competition Commission of India, एंड 14th है आनंद विश्वनाथन आनंद दी ऑथर, इनकी बुक है माइंड मास्टर. देन 15th इज अबाउट एलिफेंट बस्टर्ड, ये जो ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट में इंक्लूड करना है. 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीट होगा गांधीनगर में अभी. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट 25 मिनट्स. सो लेट अस बिगिन. पहला है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स चेंजेस टू SC/ST एट्रोसिटीज लॉ. सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को अपहेल्ड किया है 2008 अमेंडमेंट विच बार्ड पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग atrocities against those belonging to the scheduled caste and scheduled tribes from getting anticipatory bill. ये पूरा बात है एंटीसिपेटरी बिल पे. देखो कुछ बैकग्राउंड इसका देखते हैं. एक लॉ है जिसका नाम है, एक्ट का नाम है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989. ये एक एक्ट का नाम है. अब देखो इंडिया में अगर अपन SC पॉपुलेशन देखें ना तो ये अराउंड 16.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, ये 26 करोड़ नंबर है. ST पॉपुलेशन है अराउंड 9%, ये 11.7 करोड़ इन नंबर है. OBC पॉपुलेशन है अराउंड 41%, ये 53.3 करोड़ है. नाउ टू करेक्ट द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स सर्टेन रिजर्वेशंस आर मेड. इन सबको सर्टेन रिजर्वेशंस मिले हैं इन एम्प्लॉयमेंट, इन एजुकेशन, इन प्रमोशन. राइट टू इक्वालिटी है हमारे यहाँ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, हमारे यहाँ सिविल राइट्स प्रोटेक्शन भी है. बट ये सारे प्रोविजन सफिशिएंट नहीं हो रहे थे, इसलिए ये एक्ट लेके आए, एक्ट ऑफ 1989. मोर सेफगार्ड्स आर रिक्वायर्ड. 1989 में एट्रोसिटीज एक्ट आया SC एंड ST. इसमें कुछ प्रोविजंस हैं कि अगर SC/ST कम्युनिटी के किसी मेंबर पे कुछ अनटूवर्ड आप एक्ट करते हो देन यू वुड बी बुक्ड अंडर दिस लॉ. अब इसके कुछ मिसयूज भी होते हैं, कई बार इसका मिसयूज होता है, तो उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल का गवर्नमेंट प्रोविजंस लाने वाली थी जिसको अभी मना कर दिया गया है. सर्टेन केसेस में अगर मिसयूज होता है, फ्रॉडुलेंट चार्जेस होते हैं, देन ऑल्सो आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा. बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, बट अगर एक्सेप्शनल केसेस हैं तो हाई कोर्ट कैन क्वाश केसेस टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज. इनहेरेंट पावर होगा, प्राइमा फेसी ऑफेंसेस नॉट मेड अंडर दिस एक्ट. यहाँ ये लिखा है कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप वन सेल्फ रिमाइंडेड दैट वाइल समटाइम्स फॉल्स एक्यूजेशंस होते हैं, ऐसा हर जगह होता है, कई बार फॉल्स एक्यूजेशंस होते हैं, those are not necessarily reflective of the prevailing and widespread social prejudices against members of these oppressed classes. मतलब कुछ false accusation के कारण हम इस पूरे लॉ को, इसके पर्पस को डिफीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस पे एंटीसिपेटरी बेल का यहाँ पे इसने डिसीजन लिया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ऑल ह्यूमंस आर ट्रीटेड एज ह्यूमंस, that their innate genius is lowered outlet through equal opportunities and each of them is fearless in the pursuit of her or his dreams. It is important that we treat humans as humans. सबको equal treatment मिलना बहुत ज़रूरी है. तो ये सुप्रीम कोर्ट का अभी नया ऑब्जर्वेशन है. सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स चेंजेस टू SC/ST एट्रोसिटीज लॉ. नाउ ये है सेकेंड न्यूज़ आइटम, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस रिलीजन. देखो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, हम कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, बट कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती हैं.
रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस अक्सर क्लैश हो जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पे। तो जैसे सबरीमाला टेम्पल एंट्री केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम एक 9 जज की बेंच बनाते हैं और ये जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नॉट ओनली सबरीमाला बट ऑल अदर क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन, हम उसको एक साथ यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे उसका। तो ये है सेटिंग द एजेंडा। अब ये जो बेंच है ना, ये इन 7 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेगी। पहला, व्हाट इज द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि हमें रिलीजियस फ्रीडम है, बट उसका स्कोप कितना है, किस एम्बिट में वो आ सकती है, उसका एरिया कितना ब्रॉडन है। व्हाट इज द इंटरप्ले बिटवीन रिलीजियस फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन अंडर आर्टिकल 26। देन वेदर रिलीजियस डिनोमिनेशन आर सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट, मतलब ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं ये भी आपके क्या फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी अंडर 25 एंड 26। ये बहुत वाइडली यूज टर्म होता है कि मोरालिटी, इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज द एम्बिट एंड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब इसमें जो आपने डिफाइन किया उसमें जुडिशियल रिव्यू कहाँ तक कर सकता है, उसका स्कोप क्या है। What is the meaning of the phrase section of Hindus 25(2)(b में, ये section of Hindus क्या है। Hindus एक वाइड स्प्रेड टर्म की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। Then whether a person not belonging to a religious group can question the practices and belief of that group in a PIL petition। ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चंस है, इस पे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन बताएगा, और ये होने से ना एक काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ये जो अक्सर क्लैशेज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजन के, इसमें ये काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है ये। देन ये है 92nd अकेडमी अवार्ड। ऑस्कर नाम नहीं है इनका, नाम होता है एकेडमी अवार्ड्स। 92nd अकेडमी अवार्ड अभी हो रहे हैं। ये आर्टिस्ट एंड टेक्निकल मेरिट मिलता है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए है ये। यूएसए में 4 बड़े अवार्ड्स होते हैं। एमी अवार्ड होता है, ये टीवी के लिए होता है। टोनी अवार्ड होता है थिएटर के लिए। ग्रैमी अवार्ड होता है म्यूजिक के लिए। एंड देन अकेडमी अवार्ड होता है दीज मूवीज़ के लिए। ये है ऑस्कर्स, ये फरवरी 2020 को हुआ है। ये कहाँ पे होता है, ये डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड LA में होता है, कैलिफोर्निया में। देन ये इसके हाइलाइट्स हैं। बेस्ट पिक्चर मिला है हमें, पैरासाइट मूवी है। पैरासाइट मेड ऑस्कर एंट्री हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म टू विन बेस्ट पिक्चर एट 92nd अवार्ड। ये साउथ कोरिया की मूवी है। 3 अदर कैटेगरी में भी इसे मिला है। बेस्ट डायरेक्टर है बोंग जोन हो पैरासाइट के लिए। ये है जोकर फिल्म, जोक्वान फिनिक्स, इनको मिला है बेस्ट एक्टर। देन जूडी एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल। देन सिनेमाटोग्राफी एक्टर इन सपोर्टिंग रोल ब्रैड पिट, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। सो हैव अ लुक एट दिस लिस्ट। ये ऑस्कर्स अवार्ड 92nd, ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं। सो दिस इज पेज नंबर 1। इसके बाद ये पेज नंबर 2 है, ये है पेज नंबर 3, ये है पेज नंबर 4। अभी चल रहा है सूरजकुंड मेला, 34th सेशन है इसका। 34th सूरजकुंड मेला है। इसमें क्या होता है, आर्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, क्राफ्ट्स, इन सबको प्रमोट करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ये हरियाणा गवर्नमेंट कराती है, और इस बार जो स्टेट है वो है, थीम स्टेट है हिमाचल, और जो उज्बेकिस्तान है वो इसका पार्टनर नेशन है। उज्बेकिस्तान के यहाँ के क्राफ्ट्समैन आए हैं, और ये बहुत अच्छा, ये यहाँ पे इनका जो है आर्टिस्ट्री एंड क्राफ्ट्समैनशिप वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। क्राफ्ट्स आइडेंटिटी एंड कल्चर में है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, ये सेंट्रल एशिया में है। इसका स्काई बहुत ब्लू है, स्काई ब्लू इज़ ब्यूटीफुल। जो बाबर थे मुग़ल, वो यहाँ से आए थे। देन इनके क्ले टॉयज़ हैं, कारपेट, वुड वर्क, डाइज, वीविंग टेक्निक। सो ये काफ़ी इम्प्रेसिव इनका यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है उज्बेकिस्तान क्राफ्ट्समैनशिप का। सो दिस इज पेज नंबर 4। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ट्रिब्यूट टू सिख जनरल श्याम सिंह अटारीवाला ऑन 174th मार्टरडम नियर अमृतसर ऑन मंडे। देन दिस इज पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, दिस इज पेज नंबर 7। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको एक बार आप खुद से पढ़ना। रेस्पेक्टिंग यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री की फंडामेंटल ड्यूटी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में। इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी, और इसको कोरिलेटिव माना गया था फंडामेंटल राइट्स में। मतलब आपको राइट्स मिले हैं ना, तो आपको ड्यूटीज़ भी मिली हैं, आपकी जिम्मेदारी भी है अपने कंट्री के लिए। ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था। रेस्पेक्ट द कलेक्टिव विजडम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये बहुत ज़रूरी है। हम वी आर गुड, वी हैव गॉट नॉलेज, वी आर वेल रेड, बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, दीज आर वेरी सीनियर पीपल, तो ये अगर कुछ बोल रहे हैं ना, तो इनकी कलेक्टिव विजडम को भी रेस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन
जो है उसमें हमें कंस्ट्रक्टिव रोल देना चाहिए, डू योर ड्यूटी। यहाँ पे इन्होंने बात किया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटी कि हम अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी जो हमारे कंट्री की है, इंडिया की है, उसको हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हमें दो पैरेलल फोरम नहीं बनाना चाहिए। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसका जो अभी मैटर है ना, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में, वो इसको डिस्कस कर रही है। द रिजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज मस्ट बी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। तो हमें इनके जो विजडम है, वी नीड टू पे ड्यू रेस्पेक्ट। नाउ यहाँ पे इन्होंने किया है, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट एक्टिविज्म इज गुड, बट ये जो वायलेंस हो जाता है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी इज द रेस्पेक्ट ऑफ द यूनिटी। देश की एकता और अखंडता से हमें नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है। देयर आर इश्यूज इन दिस एंड व्हाई हाइड देम? इट इज एन इशू, यू मे हैव अ व्यू अबाउट इट, आई मे हैव अ व्यू अबाउट इट। सबके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। अवर व्यूज मे नॉट मैच। ये जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ आप उससे अग्री करो। यू शुड बी हैविंग, यू कुड हैव योर ओन ओपिनियन, यू कैन स्पीक योर माइंड। आई हैव द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यू, you have the right to express your view, that is perfectly fine, but the resolution must be through constitutional means, because constitution is supreme in our country. Trust your judges, judges पे trust करो, they will decide according to the constitution. Protests have been held, viewpoint have been expressed, enough. You cannot have two parallel forums, the supreme court and someone else. So ये काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पे व्यू पॉइंट्स दिए हैं। ये हैं चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब हैं। सो दिस इज पेज नंबर 7 और ये है पेज नंबर 8। यहाँ पे बात है 4 इंडियन पायलट्स बिगिन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इन रशिया। एस्ट्रोनॉट मतलब जो स्पेस में जा रहे हैं। राकेश शर्मा पहले एस्ट्रोनॉट थे। इंडियन एस्ट्रोनॉट, इंडियन एस्ट्रोनॉट थे। इंडियन एस्ट्रोनॉट अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं गागरिन रिसर्च एंड ट्रेड कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर मॉस्को में। यहाँ पे इन्हें सिमुलेशन, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग हो रही है। ये है हमारा गगनयान मिशन। ये पहला इंडिया क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट होगा, मैन्ड मिशन होगा। पहले इसके ट्रायल होंगे 20 में और 21 में हम इसे क्रूड भेजेंगे। 3 इसकी क्रू कैपेसिटी है, 7 डेज इसका होगा और ISRO इसको कंडक्ट करा रहा है। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क होने वाला है ISRO के लिए और हमारे कंट्री के लिए। देन ये है चिंदू यक्ष गानम। ये जो है ना आर्टिस्ट, ये चिंदू यक्ष गानम एक ट्रेडिशनल डांस बैले है। कहाँ का? तेलंगाना का। ये थिएटर है, यहाँ डांस भी होता है, म्यूजिक भी होता है, डायलॉग भी होता है, कॉस्ट्यूम्स भी होता है। लुक एट दिस फोटोग्राफ। चिंदू का मतलब होता है तेलुगु में जंप, और ये जो इसका जो थीम होता है ना, ये भगवतम पे बेस्ड होता है थीम, मतलब जो भगवत गीता है उस पे बेस्ड इसकी थीम होती है। सो दिस द नेम ऑफ दिस थिएटर इज चिंदू यक्ष गानम, तेलंगाना में होता है ये। देन दिस इज पेज नंबर 8, ये है पेज नंबर 9 और ये है पेज नंबर 10, एडिटोरियल, रिजर्वेशन एज राइट। देखो, सोसाइटी में जो डिसएडवांटेज्ड सेक्टर है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम उसे ऑन पार लेके आए, एट पार लेके आए। सर्टेन प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको कुछ सर्टेन एडिशनल राइट्स मिले हैं। अब ये जो SC ST OBC है कम्युनिटी, ये फाइनेंशियली वीक रहे हैं। इनिशियली इनको अपस्टार्ट नहीं मिला, हिस्टोरिकल रॉन्ग डूइंग बहुत सारा हुआ है इन पे। देन इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। सो दैट इज़ वाई हमारे कानून में कुछ इनेबलिंग प्रोविजंस हैं, ताकि हम इन्हें सोसाइटी में एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे पाएँ। इसके लिए इन्हें एजुकेशन में हम हेल्प करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में इनके लिए रिजर्वेशंस हैं, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है। अब हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन लिया कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो इसका फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इनेबलिंग राइट। द होल आइडिया इज कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ज़रूरतमंद है, उनको हम लीगली लैग अप करें, मतलब उनको हम इनेबल करें, हेल्प मिलनी चाहिए उन्हें। प्रपोर्शनेट इक्वालिटी होनी चाहिए, सब्सटेंटिव इक्वालिटी होनी चाहिए। डिसीजंस जो होते हैं इसमें, अब रिजर्वेशन देना है दैट इज़ ओके। अब जो देना है उसका फिगर है, ये बेस्ड ऑन डेटा पे होना चाहिए। इसीलिए हम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस लेके आए थे 2011 में। इसमें हमने ये देखा था कि जो रिजर्वेशंस प्रोवाइड हो रहे हैं उससे कितना हेल्प हुआ है, ग्राउंड रियलिटी कैसी है। सो वी ट्राई टू गेट एन आउटकम। जो भी बेनिफिट्स होते हैं ना, उस बेनिफिट्स को देखना चाहिए, आर दे सर्विंग देयर पर्पज़, वो डिलीवर हो रहे हैं टू द राइट पर्सन और नॉट। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो उत्तराखंड, दिस इज हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, नो दिस इज नॉट उत्तराखंड, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है उस पे ये आर्टिकल है, एडिटोरियल है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है।
that a recent Supreme Court judgment that there is no fundamental right to claim reservation in promotion has caused some political alarm. ओके, नाउ दिस इज सेफगार्डिंग द डेल्टा. ये कहाँ है डेल्टा? कावेरी का डेल्टा है और ये है तमिलनाडु में. कल हमने ये देखा था ना डिटेल में, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल जोन, ये उसका फॉलोअप है. तो ये जो एरिया होता है ना डेल्टा का, ये बहुत फर्टाइल होता है. तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, वो राइस बाउल है, फार्मर्स राइस बाउल है. तो इनको फूड सिक्योरिटी ओवर एनर्जी नीड्स का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स भी हैं. अगर हम हाइड्रोकार्बन से इसमें शेल गैस निकालेंगे, ऑयल पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो जो हमारा फूड सिक्योरिटी है वो बैक स्टेज पे चला जाएगा. तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम एनर्जी के बजाय फूड सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देंगे. प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन होगा. हाइड्रोकार्बन्स वर्सेस फर्टाइल लैंड का ये कंपटीशन है. अब इसमें बात आती है MS स्वामीनाथन की. ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया है. ये स्वामीनाथन साहब हैं. इनको हम मानते हैं कि जो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उनमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. और जो वर्ल्ड में है दैट नेम इज नॉर्मन बोरलो. ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात किया था इन्होंने. एग्रीकल्चरल जोन्स बनाओ जो डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर, फार्मर्स इंटरेस्ट, फूड सिक्योरिटी के लिए डिजाइन हो. तो दिस इज अ वेलकम स्टेप फॉरवर्ड. ये आर्टिकल है अ मिक्स इंडियन हेल्थ केयर कैन डू विदाउट. जो USA का हेल्थ केयर सिस्टम है ना, ये प्रोडिगल है, एक्सेप्शनल है, बट ये परफॉर्म नहीं करता है अच्छे से. ऐसी आयुष्मान भारत स्कीम लेके आए. ये RSBY राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को रिप्लेस किया बिकॉज इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे. अब इस आयुष्मान भारत में हम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लाए. इसमें हम बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया एडमिनिस्ट्रेशन में, टेक्नोलॉजी में, बट ये इफेक्टिव हो रही है? इस पर इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस उठाए हैं. आयुष्मान भारत जो है इसमें भी अक्सर कुछ फ्रॉड्स के केस आ रहे हैं जिससे कुछ हॉस्पिटल्स को इनसे डी रजिस्टर किया गया था. यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये आ रही है कि हम GDP का जो परसेंटेज हेल्थ केयर में देते हैं ना वो बहुत कम है. अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें तो दिस इज़ वेरी लेस. और जो लिमिटेड मनी होता है उस पैसे को हमें फ्लैशी थिंग्स में खर्च नहीं करना चाहिए, लाइक टेक्नोलॉजी में या फिर अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेशन में. अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं. हमें कोर जो होता है ना उस पर एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है. और हेल्थ केयर का जो सबसे फंडामेंटल कोर होता है वो होता है मेडिकल स्टाफ. आपके पास डॉक्टर्स कैसे हैं, आपके पास ग्राउंड लेवल पे नर्सेज, जो मेडिकल स्टाफ है वो प्रॉपर है या नहीं है, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिली नहीं मिली है. बिकॉज अगर ये मेडिकल स्टाफ अच्छा होगा ना तो ये ऑटोमेटिकली अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. तो वी नीड टू वर्क ऑन फंडामेंटल्स, हेल्थ रिसोर्सेज. ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. और ये जो फ्लैशी थिंग्स है ना लाइक गैजेट्स या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ड्रिवन हो रहे हैं, दिस इज़ गुड, बट जो कोर आपका सब्जेक्ट है वो कोर सब्जेक्ट है आपका मेडिकल स्टाफ. इसको हमें इनेबलर की तरह काम करना है, इनको प्रोडक्टिव बनाना है. ये अनप्रोडक्टिव नहीं होने चाहिए. कंसोलिडेट करना है हमें कि हम जल्दी जल्दी आगे नहीं भागें. हम पहले कंसोलिडेट करें फिर उसके बाद हम अपना अगला कदम उठाएं. देन ये लिबर्टी एट द गवर्नमेंट्स विम. ये अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कुछ अरेस्ट होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने कमेंट्री दिया है. ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है यहाँ पे. फंडामेंटल राइट्स वी हैव बीन रिपीटेडली बीन टोल्ड डू नॉट एग्जिस्ट इन सिलोज. मतलब फंडामेंटल राइट्स मिले हैं बट वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है दूसरों के फंडामेंटल राइट्स पे. द वैल्यूज इनहेरिट इन द राइट्स टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन एंड टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर डीपली इंटरवाइंड. मतलब आपके FR है, दूसरे लोगों के भी FR है, विद ईच राइट डिराइविंग मीनिंग फ्रॉम द अदर. और ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड है. Under this conception, our right to be treated with equal concern demands that we are allowed to speak freely, that our movement is unrestrained, and that any limitation placed on our personal liberties founded on law that are just, fair and reasonable. इसका language बहुत अच्छा है. But despite the theoretical affirmation of the idea, judicial practice is permeated by cases where some laws are seen as special as untouched by the rigors of due process. तो इसमें ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है उस पर इन्होंने पूरा कमेंट्री दिया है एंड ये मेंशन सर्टेन केसेस एज वेल. नाउ दिस इज अबाउट फेसिंग अप टू रियलिटीज़. ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने कनेक्ट किया है कोरोना वायरस को इंडियन इकोनॉमी से. कोरोना वायरस जब आया ना तो यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने अलार्म रेज किए, विसल ब्लोवर अलार्म रेज किए, तो उसको गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दिया, अर्ली वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया. अब देखो कोरोना वायरस कितना बड़ा हो गया और अब इसकी कीमत चुका रहे हैं लोग. ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी का स्लो डाउन था ना वो 2015 से ही स्टार्ट हो गया था. गवर्नमेंट ने इसे इग्नोर किया और नाउ वी आर पेइंग द प्राइस.
यहाँ जो दो बातें हैं वो है नेट नेशनल इनकम, जो हमारी 20,000 थी 21st सेंचुरी बिगनिंग में, और अब हो जानी चाहिए थी 1,65,000, बट ये हुई नहीं है ऐसा। तो देखो, नेट नेशनल जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एनएनपी। एनएनपी का मतलब होता है कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी वैल्यू है ना गुड्स एंड सर्विसेज की कंट्री में 1 ईयर में, उससे सब्सट्रैक्ट कर दो कैपिटल गुड्स का डेप्रिशिएशन, तो वो होता है नेट प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इस नेट नेशनल प्रोडक्ट से आती है नेट नेशनल इनकम, अगर इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हटा दें तो एनपीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज नेट नेशनल इनकम। और नेट नेशनल इनकम को अगर हम डिवाइड कर दें पॉपुलेशन से तो आ जाती है एवरेज इनकम। तो ये एवरेज इनकम 21st सेंचुरी में थी 20,000 रुपीज़, 2015 में ये हो गई 90,000 रुपये, इंप्रूव हुआ। 2020 में ये हो जाना था 1,65,000, बट ये हुई केवल 1,35,000। क्यों? बिकॉज हमारा इकोनॉमी ऑल ऑफ अ सडन अच्छा नहीं करने लग गया। यहाँ एक POW ट्रिनिटी, आप ये वर्ड काफ़ी अच्छा वर्ड है, POW ट्रिनिटी, इसका मतलब पॉलिटिक्स, ऑयल और वर्ड, ये तीन चीज़ें इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी हद तक डिक्टेट करती हैं। पॉलिटिक्स स्टेबल है या नहीं है, ऑयल की प्राइसेस क्या है, क्रूड ऑयल, और वर्ड जैसे अभी चाइना और यूएसए का ट्रेड वॉर है या फिर कोई टेंशन्स नहीं है, तो ये तीन चीज़ें इंडियन इकोनॉमी को डिटरमाइन करती हैं, डिक्टेट करती हैं। इकोनॉमी को ज़रूरत है ना। कोरोना वायरस में चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया कि हेल्प चाहिए और वॉर फुटिंग में वो उसको सॉल्व करने के लिए लग गया। तो सिमिलरली इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो एक्सेप्ट करे कि इकोनॉमी को हेल्प चाहिए एंड देन एक्ट सिंसियरली। देन ये प्रिपेयर्डनेस फॉर द कोरोना वायरस है, इसमें जैसे हमने इंडियंस को इवैक्यूएट किया, देन केरला में भी प्रॉम्प्ट हमने रेस्पॉन्स दिया, वो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे लिखा है द कैलुमनी अगेंस्ट गांधी, मुझे इसका मीनिंग बताओ, क्या मीनिंग होता है कैलुमनी का। देन ये है डेटा पॉइंट, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, इसमें पूरा दिया है जो वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो 2019 सेकेंड वार्मेस्ट ईयर था। ये जो डेटा पॉइंट होता है ना, इसमें डेटा प्रेजेंट होता है, अलग अलग टॉपिक चूज करते हैं और उस पर बेस्ड है कि ये सिस्टमेटिक फैक्चुअल बातें करते हैं, फैक्ट बेस्ड बातें करते हैं, नॉट फैक्चुअल, फैक्ट बेस्ड बातें करते हैं। वार्मर बट नॉट वार्मेस्ट, अ मच हॉटर ओशन, और कुछ एक्सेप्शन है, इसको एक बार आप देखना अच्छे से। सो दिस इज पेज नंबर 11, देन दिस इज पेज नंबर 12। ये है यूएस नॉड फॉर एयर डिफेंस सिस्टम सेल टू इंडिया। देखो एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, जैसे ये हमारा सिटी है, दिल्ली है, दिल्ली में अगर कोई प्लेन या मिसाइल्स अटैक आता है तो हम तुरंत एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर देंगे और इस प्लेन और मिसाइल को हवा में ही मार गिराएंगे। इसमें दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है रडार। रडार मतलब ये स्विफ्ट होना चाहिए ताकि वो जो आ रहा है इनकमिंग उसको तुरंत डिटेक्ट कर सके। प्रिसाइज होना चाहिए, मीन्स एक्यूरेट डिटेक्शन हो सके, और ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब इसके नज़र से कोई बचना नहीं चाहिए। देन दूसरा कंपोनेंट होता है मिसाइल्स। मिसाइल्स हमारी केपेबल होनी चाहिए कि वो टेक डाउन ऑल दीज थ्रेट्स। तो ऐसे ही एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है यूएसए का, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इंटीग्रेट एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, ये अब इंडिया को सेल करना चाहता है। ये अभी वॉशिंगटन में भी लगा रखा है, मतलब ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है। रडार, लॉन्चर, टारगेटिंग, गाइडेंस मिसाइल्स, ये सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे। देन एक AS-400 है ऑल्सो, जो हम रशिया से ले रहे हैं 400, नो अबाउट दैट थिंग एज वेल। देन नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर सियाचिन आर्मी सोर्सेज। देन अभी एक न्यूज़ आया था, उसमें ये लिखा था कि जो सियाचिन में हमारे कैग का रिपोर्ट था, सियाचिन में जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको डेफिशिएंसी हो रही है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं सप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, फॉलो अप आर्टिकल, कि नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर सियाचिन आर्मी सोर्सेज। देन दिस इज वर्ड, WHO वॉर्न्स ऑफ ओवरसीज वायरस स्प्रेड, अभी भी ये थ्रेट चल रहा है, ऑनगोइंग थ्रेट है। देन दिस इज पेज नंबर 15, म्यूचुअल फंड एसेट्स राइज टू रिकॉर्ड्स हाइज इन जनवरी। देन CRR एग्जेम्पशंस फॉर रिटेल MSME लोन, ये है अमेजॉन चैलेंजेस एंटी ट्रस्ट प्रोब, वॉयलेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव लॉज, ह्यूज पॉकेट्स। ये जो कंपनीज होती है ना अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, इनके पास बहुत बड़ा पॉकेट्स, इनकी बहुत डीप है, काफ़ी सारा पैसा है, तो ये काफ़ी टाइम तक लॉस मेकिंग रह सकती हैं। मनी मसल्स है, पावर है, तो अगर ये सपोज 1 और 2 ईयर तक लॉस मेकिंग है, डिस्काउंट्स दे रही हैं, हैवी डिस्काउंट्स दे रही हैं, तो दे कैन सर्वाइव। बट अगर कोई नॉर्मल रिटेलर है वो इतने टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो मार्केट से एलिमिनेट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इनकी प्रेडेटरी प्राइसिंग।
और फिर जब 2 साल में ये कंपटीशन हट जाएगा तो केवल इनकी मोनोपोली रह जाएगी। तो इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको यहाँ पे बुक किया था। और स्टैच्यूटरी बॉडी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर बनी थी। तो ये एक एंटी ट्रस्ट प्रोब चल रहा है जो अमेजोन ने अभी चैलेंज किया है। देन दिस इज पेज नंबर 16। Then this is page number 17, the real time state of mind. Then this is page number 18 and this is page number 19. ये है विश्वनाथन आनंद, माइंड मास्टर इनकी एक बुक है। ये ग्रैंड मास्टर है, फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर है, 1988 में बने थे। ये चेस खेलते हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। ये रैपिड, स्टैंडर्ड, ब्लिट्ज सारे फॉर्मेट में ही इज़ एक्सट्रीमली गुड। इनको पद्म विभूषण भी मिला है। इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर। देन दिस इज पैरासाइट मेक्स ऑस्कर हिस्ट्री विद बेस्ट पिक्चर। ये जो न्यूज़ आइटम है वो है इंडिया मूव्स टू इंक्लूड एलिफेंट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट। अभी 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग होगा CMS कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज का गांधीनगर में। इंडिया चाहता है कि एशियन एलिफेंट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इस अपेंडिक्स 1 की लिस्ट में इंक्लूड करें। इसमें 173 एंट्रीज है। इससे क्या होगा? इनके प्रोटेक्शन लेवल में हमें ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और ये जो स्पीशीज़ होती है ना, ये माइग्रेटरी है। जैसे एलिफेंट है, ये घूमता रहता है, ये नेबर्स कंट्री में भी जा सकता है, नेपाल भी चला जाता है, फिर इंडिया आ जाता है। तो अगर ये इस लिस्ट में इंक्लूड हो गया ना तो इसके प्रोटेक्शन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये 13th COP है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ट्रीटी। ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर आती है। 17th to 22 फरवरी में गुजरात कन्वेंशन है जहाँ पर ये मीट होने वाला है। हम इसको एक बार फिर से डिटेल में रिविजिट करेंगे। सो दिस इज फ्लाइट अक्रॉस अटलांटिक। अटलांटिक क्या है? ये जैसे USA है ना, ये USA है, अमेरिका है और ये यूरोप है, और ये ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स होती हैं। तो ये 5 घंटे में इसने ट्रैवल कर लिया इन लेस देन 5 आवर्स, विच इज़ अ रिकॉर्ड। ये जो पैसेंजर जेट था ये सबसोनिक था, स्पीड ऑफ साउंड से कम था। ये म्यूजियम बन रहा है दिल्ली आर्ट हिस्ट्री किला राय पिथौरा में। वर्चुअल रियलिटी लैब होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम यहाँ पे हम बना रहे हैं। देन JRD टाटा इंडियन एयरलाइंस इन्होंने एस्टैब्लिश किया था 1930s में। द मैवरिक ऑफ इंडियन एविएशन, यहाँ पे इनके डिजिटल लाइसेंस एंड म्यूजियम का यहाँ पे बात किया है। सो दिस इज पेज नंबर 20। सो टुडे वी रेड अबाउट एलिफेंट बस्टर्ड ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट। आनंद दी ऑथर, इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर। देन वी रेड अबाउट अमेजॉन फ्लिपकार्ट, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्हें बोला है कि आप एंटी कॉम्पिटिटिव हो। देन US एयर डिफेंस सिस्टम सेल, जो अभी हम USA से लेने वाले हैं। नेम द मीनिंग, आई एम फॉरगेटिंग। जो रशिया से हम ले रहे हैं मिसाइल का 4400 सिस्टम ट्रायम्फ। नो, टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस मिसाइल सिस्टम। देन दिस इज अबाउट फेसिंग अप टू रियलिटीज। देन अ मिक्स इंडियन हेल्थ केयर कैन डू विदाउट। देन सेफगार्डिंग द डेल्टा। देन दिस इज अबाउट रिजर्वेशन एज राइट। दिस इज अबाउट चिंदू यक्षगानम। ये क्या है? ट्रेडिशनल डांस बैले है तेलंगाना का। ये है गगनयान मिशन, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस। देन रेस्पेक्टिंग यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री की फंडामेंटल ड्यूटी, ये बहुत अच्छा है, इसको एक बार आप पढ़ना। देन दिस इज सूरजकुंड मेला, 34th है, हिमाचल स्टेट, उज्बेकिस्तान पार्टनर नेशन। ये 92nd अकेडमी अवार्ड्स है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेज रिलीजन। Then this is about SC upholds changes to SC/ST. Supreme Court upholds changes to SC/ST atrocities law. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care.